नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए और फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएफओ द्वारा जो लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया है, प्रोविडेंट फंड का जो पेमेंट होता है उसके ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट होता है, तो उसके संदर्भ में तो इसी सर्कुलर के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 20 मई 2019 को ये जो लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया गया है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड के रिलेटेड, तो इसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक पीएफ के सब्सक्राइबर है और आपका जो अमाउंट है वो पीएफ के खाते में जमा होता है और अगर आप उसका पेमेंट करवाना चाहते हैं यानी विड्रॉल करवाना चाहते हैं, तो कुछ कंडीशन में जो है वो आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट नहीं हो सकता है। तो उसी के बारे में इस सर्कुलर में जानकारी दी गई है। तो आप जो है दोस्तों इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट टीडीएस के डिडक्शन को लेकर निकल कर आ रहा है तो इसकी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा ये जो लेटेस्ट सर्कुलर 20 मई 2019 को जारी किया गया है, तो इसी सर्कुलर के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो सर्कुलर है वो सभी एडिशनल सीपीएफसी ऑफ जोन्स को भेजा गया है। उसके बाद सभी रीजनल पीएफ कमिश्नर को और जो रीजनल ऑफिसर्स के ओआईसी होते हैं तो उनको भी यहाँ पर ये जो सर्कुलर है वो भेजा गया है। और इस सर्कुलर में सब्जेक्ट में बताया गया है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड और रेफरेंस में बताया गया है हेड ऑफिस सर्कुलर ऑफ इवन नंबर डेटेड 21st of May 2015 and 30 May 2016, देन सेकंड इज सीबीटी सर्कुलर नंबर 01/2019। और आगे इस सर्कुलर में बताया गया है प्लीज रेफर टू दी अबाउ सेड सब्जेक्ट दैट इज टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। आगे यहाँ पर बताया गया है काइंडली अटेंशन इज ड्रॉन टू रूल 8 ऑफ पार्ट ए ऑफ फोर्थ शेड्यूल विच एक्सक्लूड द फॉलोइंग एक्युमुलेटेड बैलेंस ड्यू एंड बिकमिंग पेएबल टू द एम्प्लॉय फॉर द टोटल इनकम if he has rendered continuous service with his employer for a period of 5 years or more, or if though he has not rendered such a continuous service, the service has been terminated by the reason of the employee illness or health issue, by the contraction or discontinuance of the employer business or other cause beyond the control of employee। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो तीन कंडीशन दी गई है, अगर किसी एम्प्लॉयज की सर्विस जो है वो 5 साल के ऊपर नहीं होती तो इसकी वजह यहाँ पर अगर एम्प्लॉय की जो हेल्थ है वो होती है या फिर एम्प्लॉयर द्वारा जो बिजनेस है वो बंद कर दिया जाता है या फिर ऐसी रीजन जो कंट्रोल में नहीं है एम्प्लॉयज के। आगे यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन है वो बताई गई है if on occasion of his employment the employee obtain employment with any other employer to the extent amount of such accumulated balance is transferred to his individual account in any recognized provident fund maintained by such other employer while completing the period of continuous service, the period or periods of the continuous service rendered under former employer shall be continued for the purpose of first and second condition given above। Under the above situation, the accumulated balance due and payable to the employee is not liable for TDS under Section 192A of Income Tax Act 1961। तो यहाँ पर जो है दोस्तों टीडीएस डिडक्शन के संदर्भ में ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट निकल कर आ रहा था तो इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी ली। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी एम्प्लॉय की जो सर्विस है वो 5 साल से ऊपर है या फिर यहाँ पर जो 3 रीजन दिए गए हैं उसकी वजह से अगर एम्प्लॉय जो है वो अपनी सर्विस 5 साल के ऊपर नहीं कर पाता, जैसे कि अगर एम्प्लॉय जो है वो अपनी जॉब छोड़ देता है उसकी हेल्थ की वजह से या फिर कंपनी या फिर बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है और अगर कोई ऐसा रीजन जो एम्प्लॉय के कंट्रोल में नहीं है तो उस केस में भी जो है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जा सकता। और अगर कोई एम्प्लॉय अपने कार्यकाल के दौरान किसी एक एम्प्लॉयर को छोड़कर दूसरा एम्प्लॉयर ज्वाइन कर लेता है तो उसका जो पिछले वाला जो अमाउंट है वो उसके नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और ये जो सर्विस का पीरियड है तो वो उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर के पीरियड से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट टीडीएस के डिडक्शन के संदर्भ में निकल कर आ रहा था तो इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में पूरी जानकारी ली। ये जो डिटेल सर्कुलर आप आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों टीडीएस डिडक्शन के संदर्भ में ये जो अमेंडमेंट किए गए थे तो इसका जो डिटेल है वो भी यहाँ पर दिया गया है। ये जो सारा डिटेल है मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, आप वहां से जाकर ये जो पूरा डिटेल है इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं।
तो टीडीएस डिडक्शन के संदर्भ में ये जो सर्कुलर 20 मई 2019 को ईपीएफओ द्वारा जारी किया गया था, तो इसी के बारे में अभी हमने इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी ली। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट अपडेट टीडीएस डिडक्शन के संदर्भ में निकल कर आ रहा था, तो इसकी जानकारी बाकी पीएफ खाता धारकों को भी मिल सके। तो बस दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उससे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उससे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।